क्या तुम भी सोचते हो यार लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, कुछ सही नहीं हो रहा है, इतने बड़े सपने हैं पूरे होंगे भी कि नहीं? तो तुम्हें इस बंदे की जर्नी 100% सुननी ही चाहिए। तुम लोगों ने कई विजुअली इम्पेयर्ड लोग देखे होंगे जो देखने में बहुत बेचारे से दिखते हैं, जिन्हें देखकर लोगों को लगता है कि इनकी भी कैसी जिंदगी है यार, भगवान ऐसी जिंदगी किसी को देता ही क्यों है, ये जिएगा कैसे, कैसे पैसे कमाएगा। इतना कमाएगा कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे 500 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर देगा। अगर ये सुन के भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मिलो श्रीकांत बोला से। द फाउंडर ऑफ बोलान इंडस्ट्रीज, जिन्होंने 2012 में अपनी कंपनी स्टार्ट करी। ये कंपनी एरेका, जो कि एक तरह का पाम ट्री होता है, उसके पत्तों से प्लेट्स, कप्स और इसी तरह के कई इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाती है। बट द क्वेश्चन इज, इन्होंने इतना सब विजुअली इम्पेयर्ड होने के बावजूद किया कैसे? तो आज की इस वीडियो में हम श्रीकांत बोला के 0 to 500 करोड़ की जर्नी के बारे में जानने वाले हैं। 7 जुलाई 1991 में श्रीकांत का जन्म आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतारामपुरम में हुआ था। बाय बर्थ श्रीकांत की आंखें नहीं थी, जिसके कारण इनके माता पिता को रिश्तेदारों से कई ताने सुनने पड़ते थे। कई लोगों ने कहा कि श्रीकांत तो बोझ है, इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दो। बट श्रीकांत के पेरेंट्स भले ही अनएजुकेटेड थे, पर उन्होंने श्रीकांत को सपोर्ट करने का निर्णय लिया। जैसे जैसे श्रीकांत बड़े हो रहे थे, उनके लिए मुसीबत भी बढ़ती जा रही थी। उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और कई बार उन्हें बिना खाए ही दिन गुजारना पड़ता था। गांव के सभी बच्चे श्रीकांत को बुली करते थे और उनके पास आने से बच्चे डरते थे। पर श्रीकांत बचपन से ही बहुत ही होशियार और पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट थे। जब श्रीकांत 8 ईयर के थे तो वो हैदराबाद शिफ्ट हो गए और देवनार स्कूल फॉर द ब्लाइंड में पढ़ने लगे। पर उनकी मुश्किल यहाँ भी खत्म नहीं हुई। 10th में 92% लाने के बाद भी जब उन्होंने साइंस लेना चाहा तो बोर्ड ऑफ स्कूल ने ये कहकर मना कर दिया कि वो नॉर्मल नहीं है। इसके बाद भी श्रीकांत ने अपना डिसीजन नहीं बदला और 6 मंथ तक की लीगल बैटल लड़ी। फाइनली बोर्ड ऑफ स्कूल को श्रीकांत को साइंस देनी ही पड़ी। श्रीकांत ने 12th 98% से पास किया। जब श्रीकांत ने IIT में अप्लाई किया तो इंस्टीट्यूट ने कहा कि श्रीकांत तो नॉर्मली नहीं है, आम बच्चों के साथ सरवाइव नहीं कर पाएंगे और उन्हें एडमिशन देने से मना कर दिया। बट फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अब्रॉड में MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया। श्रीकांत इतने इंटेलिजेंट थे कि उनके एकेडमिक एक्सीलेंस को देख के MIT ने उन्हें 100% स्कॉलरशिप ऑफर कर दी और श्रीकांत इंजीनियरिंग के इंटरनेशनली पहले ब्लाइंड स्टूडेंट बने। श्रीकांत को US की कई कंपनीज ने हाई पैकेज पर जॉब ऑफर करी, बट उन्होंने इंडिया लौटकर अपना खुद का काम करने का ही फैसला लिया। 2011 में श्रीकांत ने डिसेबल बच्चों के लिए एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रेली प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट किया और डिसेबल बच्चों को एजुकेशन एंड जॉब प्रोवाइड करने लगे। श्रीकांत इंटेलिजेंट और साहसी थे, इसीलिए वो उतना सब हासिल कर पाए। बट उन्हें अपने जैसे ही और भी स्पेशली एबल्ड लोगों की हेल्प करनी थी। एक दिन वो जा रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि पास में कई फार्मर्स पाम ट्री के लीव्स को जला रहे हैं। ही नोटिस्ड द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट। उन्हें पता था कि प्लास्टिक एनवायरनमेंट को कितना हार्म पहुंचाता है। ब्लैक प्लास्टिक में कई तरह के हानिकारक केमिकल्स मौजूद होते हैं। A large amount of that waste ends up degrading into microplastics, small particles that linger in our environment and can be consumed by animals and people. हम आजकल नैनो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक की बात करें तो वो प्लास्टिक आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। And then what happened is it turned out to increase blood pressure and cause endocrine disruptions in kids. एंड राइजिंग डिमांड ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को देखते हुए उन्होंने एरेका पाम लीव से बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करा। जिससे कि 3 बड़े फायदे हुए। इट क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल, सपोर्टेड फार्मर्स, हेल्प्ड एनवायरनमेंट बाय रिड्यूसिंग ऑफ प्लास्टिक यूसेज। श्रीकांत के विजन एंड बोलान इंडस्ट्री के ग्रोथ को देखते हुए रतन टाटा ने उन्हें 2016 में 20 करोड़ की फंडिंग दी। श्रीकांत के विजुअली इम्पेयर्ड होने के कारण भी उन्होंने वो कर दिया जो आज भी नॉर्मल लोगों के लिए सिर्फ ड्रीम है। उनकी इसी इंस्पायरिंग स्टोरी एंड करियर ग्रोथ को देखते हुए उन्हें शार्क टैंक इंडिया सीजन 4 में
एज अ गेस्ट शार्क इनवाइट किया गया। इफ यू थिंक योर लाइफ इज हार्ड, थिंक अबाउट श्रीकांत। When the world said he couldn't see, he proved he had a vision brighter than all of us. If you want me to create video on a specific inspiring person, please hit the comment below.